एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आप सबका हमारे चैनल साइंस विद मैथ्स में बेहतरीन स्वागत है। तो हम लोग चलते हैं, आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो क्लास 9th के लिए होगा, जिसका नाम है मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर है क्या, केमिस्ट्री है क्या, उसके बारे में जाने। तो केमिस्ट्री इसको नहीं पता हो, केमिस्ट्री का मेरा यानी पहला वीडियो मैंने देखी साइंस, जिसने बताया विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, उसके तीनों पार्ट्स के बारे में बहुत डिटेल में बताया। जिसने भी अभी तक नहीं देखा तो मैं इसकी लिंक दे दूंगा और प्लेलिस्ट में उस वीडियो को ऐड कर दूंगा, तो देख लेंगे। हम लोग चल रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th के लिए लेकर, जिसे पहला चैप्टर का नाम है मैटर। मैटर नाम नहीं है, नाम क्या उसका, मैटर नहीं है, मैटर है। जो चैप्टर का नाम है वो है मैटर सराउंडिंग अस, यानी जो हमारे आसपास के वातावरण में पदार्थ है वो क्या है ना। तो उसके बारे में बात करते हैं कि है क्या आखिर, मैटर क्या है, पदार्थ क्या है, तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। पदार्थ क्या है, मैटर क्या है। तो मैटर के बारे में आप सिंपल सा डिफिनेशन आज से याद रखेंगे। याद रखेंगे, मैटर इज एनीथिंग। मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैज मास। क्या? जिसके पास द्रव्यमान हो और वह कुछ स्थान घेरता हो उसे कहते हैं पदार्थ। सीधी सी बात है, मैटर इज एनीथिंग, मैटर कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है। कंडीशन दो है, दो चीजें कंपलसरी है। पहला, उसके पास मास होना चाहिए, उसका कुछ भार होना चाहिए। दूसरी बात ये कहता है कि जो इस संसार में, इस यूनिवर्स में कुछ अपना स्पेस भी ऑक्यूपाई करे उसे कहते हैं पदार्थ। एग्जाम्पल के तौर पे आप खुद एक एग्जाम्पल है, यानी आपका शरीर भी क्या है, पदार्थ है। आप पेन से लिख रहे हैं तो पेन भी एक पदार्थ है ना। कॉपी में लिखते हैं तो कॉपी भी एक मैटर है, यानी आप कुछ भी लिख दीजिए तो सभी चीजें क्या हो जाएंगी, मैटर हो जाएगा। बात अगर मैटर ये सब कुछ हो सकता है तो क्या लव, हेट एंड स्मेल ना, स्वीट तो एक्सेट्रा, ऐसी चीजें, क्या ये सब भी मैटर है? मैटर डेफिनेशन बोला क्या, मैटर इज एनी, मैटर कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये सब भी मैटर हो सकता है? बात तो सही है, क्या सब मैटर हो सकता है? कोई से बिल्कुल उठता है। ये सब मैटर क्या है? आप बोलेंगे सर ये सब मैटर नहीं है। पूछा जाए क्यों, तो आप क्यों का आंसर दे देंगे, क्योंकि सारी की सारी चीजें क्या है, फीलिंग्स हैं ना। आप इनको सिर्फ फील कर सकते हो, देख सकते हो। अगर कोई कह रहा है कि बहुत स्वीट है, स्वीट है तो हमसे क्या मतलब, कौन सी हमारी स्वीट हार्ट है, उससे आपको मतलब नहीं, आपको फीलिंग है। यानी कहा जाए एक प्रकार से ना, तो जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता, भाववाचक जो संज्ञा होती है, वो पदार्थ नहीं कहलाती। जैसा फीलिंग्स होती हैं, आप अज्यूम कर लेते हैं कि वाह क्या मौसम होगा ना, वातावरण है तो वातावरण कितना सुंदर होगा, तो क्या पता है कितना सुंदर। तो सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि वहां का मौसम इतना अच्छा होगा, तो वहां जब हम पहुंचेंगे तब देखेंगे ना। तो यानी जो आप कह सकते हैं भावनात्मक फीलिंग्स होती हैं। अब कोई कहता है कि आप खा लिए अमरूद, आम खाए खट्टा निकल गया, अरे यार तुमको कैसे पता चला? आम ठीक है, आम तो खाए तो वो तो पदार्थ है, लेकिन अब उसका गुण क्या बताया, खट्टा। अरे तो खट्टा तो सिर्फ आपको वैसे ना, आपने फील किया, अदरवाइज आप तो खा चुके हो ना। बात ये आती है, अगर ये है तो पदार्थ आपको पता चल गया, एक पदार्थ हाथ से आप भूलेंगे नहीं ना। सब देख लीजिए, सब पदार्थ नहीं है, खुद ही आते हैं। क्या लव, जो आप लव करते हैं आजकल जिंदगी में चल रहा बहुत ज्यादा, ये सब मैटर नहीं है, फीलिंग्स हैं। आज से भूल जाएंगे मैटर क्या है। कोई डाउट होगा कमेंट कर देंगे, और कोई अगर आपके पास एग्जांपल है जो आप कंफ्यूज होंगे तो उसको कमेंट करेंगे, उसको बताऊंगा क्या मैटर है। आगे देखिए, मैटर को क्लासिफाई करा गया। जब मैटर की क्लासिफिकेशन से पहले आपको बता दूं कुछ मैटर की प्रॉपर्टी। जैसे आप देखिए मैटर के बारे में एक एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ। इस व्हाइट मार्कर का ही एग्जांपल ले लें या किसी का भी एग्जांपल ले लें, तो उसी कुछ प्रॉपर्टीज, उन प्रॉपर्टी को पहले सीखिए, फिर बाकी बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो मैटर होता है ना, क्या है, कोई भी पदार्थ है
वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ, यानी मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर कण बना हुआ है, मैटर बना हुआ है। जैसे आप ले रहे हैं, मान लो बुक लिए, तो बुक का जो देखो बुक कैसे बनी, एक एक पेज को लेकर, एक एक पेज को लेकर बुक बन गई। और पेज कैसे बना, पेज बनाने के लिए छोटे छोटे उसके टुकड़े किए गए होंगे, यानी छोटे छोटे अगर पेज को टुकड़ों में बांट दोगे तो पेज बना होगा। यानी छोटे छोटे पदार्थों से, कणों से मिलके बुक बनती है, यानी छोटे छोटे कणों से मिलके बनती है। और ये छोटे छोटे कण होते हैं, ये लगातार घूमते रहते हैं। ये इसके जो कण होते हैं लगातार घूमते रहते हैं, कोई स्थिर नहीं होता। इनके पास गतिज ऊर्जा होती है, इनके पास अपना एक फोर्स होता है जिसे कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुछ स्पेस होता है जिसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ओके, तो अब देखिए आपको बताते हैं इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो मैटर का जो वर्गीकरण है वो लंबा, 9th में 4 चैप्टर पढ़ने का, इसलिए तो टेंशन आपको कुछ भी नहीं होनी चाहिए। 4 चैप्टर ऐसे पढ़ाए दी जाएंगे कि आपको कहेगा, आप कहेंगे कि सर हम तो डर रहे थे केमिस्ट्री से, आपने इतना इजी बनाया कि अभी तो हमारे बाएं हाथ के खेल हो गए। अब आंख मूंद के भी उसको पढ़ा सकते हैं, आंख बंद करके आप किसी को रटा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं कि है क्या ये, वो पढ़ेंगे। तो अब देखिए मैटर को क्लासिफाई करा गया पहले 2 पार्ट में, कौन कौन से, एक किया गया फिजिकल टाइप में, एक किया गया फिजिकल टाइप में, एक किया गया केमिकल टाइप में, एक किया गया केमिकल टाइप में। फिजिकल टाइप में इसको जो है 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप पढ़ते हैं पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, एंड लास्ट बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट, इसे शॉर्ट फॉर्म में बीईसी कहते हैं। पढ़ना है सभी चीजें। और आपकी जानकारी के लिए एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो पदार्थ की मात्राएं होती हैं, ये देखिए पांचों, ये बेस होती है टेम्परेचर पर। जैसे जैसे इनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वैसे वैसे नीचे आना शुरू हो जाती है। यानी अगर सबसे ज्यादा 100 की बात करेंगे तो लिक्विड है 100 से नीचे, मान लेते सॉलिड है, जैसे 0 पे सॉलिड कुछ मिल जाएगा, पिघला देंगे तो पानी हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्लाज्मा बन जाएगा, और बढ़ा देंगे तो वो बीसी बन जाएगा। तो इससे सॉलिड से भी कम टेम्परेचर पे एक और इसकी ब्रांच ओपन होने जा रही है, जिसके बारे में साइंटिस्ट अभी डिस्कवरी कर रहे हैं। डिस्कवरी तो हो गई है लेकिन उसकी स्टडी कर रहे हैं, जो कि अभी आया नहीं है मार्केट में। मार्केट का मतलब ये हो गया पब्लिश नहीं किया, बाकी एक और मिल गई है इसकी, लेकिन एक बात यह है कि ब्रांच में उस ब्रांच को भी पब्लिश नहीं किया गया क्योंकि उसके भी ढेर सारी प्रॉपर्टीज को पहले साइंटिस्ट स्टडी कर ले, क्या है इसका, क्या यूज है, क्या है, कुछ भी है, बहुत सारी बातें होती हैं, तो सब कर लेगा तब उसको डिफाइन करके दे देगा। और इस क्लासिफिकेशन में, केमिकल क्लासिफिकेशन में, इसको 2 पार्ट में डिवाइड फिर से कराते हैं। एक को कहते हैं प्योर सब्सटेंस, एक को कहते हैं इनप्योर सब्सटेंस, इम्प्योर। ठीक, इम्प्योर को ही मिक्सर कहा जाएगा, यहाँ याद रखिएगा। ठीक, और मिक्सर जो होगा वो 2 प्रकार का मिक्सर हो जाएगा, मिक्सर जो होगा वो 2 प्रकार का हो जाएगा, यही देख लीजिए। एक को कहेंगे होमोजीनियस, एक को कहेंगे हेट्रोजीनियस। ओके, फिर इस प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट में फिर डिवाइड कर देते हैं। एक को कहते हैं एलिमेंट और एक को कहते हैं कंपाउंड। ओके, क्लियर? या क्लियर। इस एलिमेंट को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक को कहा जाता है मेटल, एक को कहते हैं नॉन मेटल, एक को कहते हैं मेटलॉइड। ओके, इस कंपाउंड को फिर से क्लासिफाई करते हैं तो बहुत सारे में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे इसमें भी एक कह सकते हैं कि 1 टाइप
वन टाइप ऑफ कंपाउंड, वन टाइप कंपाउंड, टू टाइप कंपाउंड या मोर देन वन का टाइप कंपाउंड, मोर देन वन टाइप। ओके, ये इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है, दोनों ही प्योर ही होंगे। और क्लासिफाई करने के लिए यहाँ पर आपको और इसके अलग से और क्लासिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे दो चीजें और मिलेंगी। एक मिलेगा इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी कुल मिला के 9 प्रकार का बनेगा। और एक और पढ़ना होगा, इसे कहेंगे कोलाइडल, कुल मिला के इसको भी 8 प्रकार में पढ़ना होगा। देखिए जो बातें हैं बहुत ध्यान सुनिए, ज्यादा नहीं पढ़ना। सोच रहा हूँ सर बहुत ज्यादा लिखा दूं, अरे मैं लिखाया नहीं हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना कितनी बातों को है, क्या क्या पढ़ना है। और बता रहा हूँ ये एकदम से ऐसा है ना, अगर एक बार आप पढ़ लेंगे, मन लगा के एक बार पढ़ लेंगे मेरी कथा को एक बार सुन लीजिए, मजाक मजाक में सुन लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। और मैं कह रहा हूँ, गारंटी देता हूँ, पूरा पूरा केमिस्ट्री रट जाएगी, भूलेगी नहीं आप, गारंटी दे रहा हूँ, भूलेंगे नहीं। इसी टॉपिक को पढ़ा पढ़ा के मैंने बहुत पढ़ाया, पढ़ाया बहुत का मतलब हो गया 2 3 4 5 साल मैंने पढ़ाया, 2 3 साल तो पढ़ाया अच्छे से, और उससे पहले से पढ़ा रहा हूँ, कुल मिला के मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो इस 5 साल में मैंने जिसको जिसको पढ़ाया 9th और 10th 11th 12th में कुछ भी पढ़ाया हूँ, उसका नंबर 95 से कम नहीं आया। और पिछले साल जिन बच्चों को पढ़ाया उन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ के 99 नंबर लेकर आया बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के साइंस पैटर्न में, साइंस में हाई स्कूल में 99 नंबर आया, 99 मार्क्स लेकर आए। परेशान नहीं होना, जो पढ़ा रहा हूँ जितना बता रहा हूँ बहुत सटीक बताता हूँ, काम बताऊंगा, फिजूल खर्ची नहीं चलेगी, फिजूल की बातें नहीं होंगी। देखिए इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पहले चैप्टर में पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पहले चैप्टर में इसकी पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ इतनी बातों को पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर में इस पूरे बात को पढ़ना है, यानी कहा जाए तो केमिस्ट्री के 2 चैप्टर आपके महत्वपूर्ण हो गए। 2 चैप्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेस है मैटर पर, इसके बाद जो 2 चैप्टर होंगे दूसरी बातों पर डिपेंडेंट होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए और इसको पढ़िए, कोई डाउट कमेंट करिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।